हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 35। देखो बच्चों, इस वर्कशीट को मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो तो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट को समझ लेते हैं आसानी से, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जबकि मैंने लैंग्वेज इसमें दोनों तरह की यूज करी है ताकि दोनों प्रकार के बच्चे इसको आसानी से समझ सकें। आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 35 का एक्सप्लेनेशन। बच्चों, यह है हमारी वर्कशीट नंबर 35 क्लास 10th। इसका टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भाग 1। भाग 1 ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ये पहली आइडेंटिटी हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, इसलिए ये भाग 1 कह रहा है। ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसका मीनिंग ये है कि ये जो थीटा एंगल है ये एंगल सेम होना चाहिए। ये एंगल चाहे दोनों तरफ tan हो, यानी साइन के साथ भी tan और कोस के साथ भी tan, या 20 हो, 30 हो, 40 हो, 45 हो, कुछ भी, लेकिन सेम होना चाहिए, तभी हमारी ये आइडेंटिटी यूज होती है। क्या यूज होती है कि अगर दोनों एंगल सेम है, साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1 होता है, कहीं पर भी हम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये याद कीजिए और बताइए। ये हमारे को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, मैं सेकंड बताता हूँ तुम्हें। देखो सेकंड का मीनिंग क्या है। कहता है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये पूछ रहा है। साइन स्क्वायर 30 ये दे रखा हमें, प्लस कोस स्क्वायर 30, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, हमने पीछे टेबल करी है, और अगर ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं, प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है बेटा। ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसमें भी हम स्क्वायर लगवा लेंगे, उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो 1/4, ठीक है, और इधर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3/4। देखो दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, 4/4 क्या आ गया हमारे पास 1, ठीक है। ये तो हमारे को जो ये याद कीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो था हमारे पास। अब जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, चलो जी उसको करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है कि साइन ए, ठीक है, साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, और कोस ए की वैल्यू हमें दे रखी है √3/2। तो क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो वैसे ही हो गया 30, वहाँ साइन स्क्वायर 30 था, कोस स्क्वायर 30 था। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती थी, हमें साइन ए की वैल्यू 1/2 दे रखी है। वहाँ कोस 30 की वैल्यू √3/2 थी, कोस ए की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल सेम उसी टाइप से हो जाएगा। ये 1/2 का स्क्वायर हो गया और ये √3/2 का स्क्वायर हो गया। अब आगे तुम इसको ईजिली कर सकते हो, जैसा हमारा वाला क्वेश्चन था। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो यहीं से तो हमारे पास आइडेंटिटी बनकर आई कि अगर एंगल सेम होता है, साइन स्क्वायर यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारा सेम होना चाहिए साइन स्क्वायर के साथ। ये एंगल देखो पहले में 30 था तब भी वैल्यू 1 आई, यहाँ पर ए था तब भी वैल्यू 1 है, कुछ और भी होगा तब भी वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आता है? हमारे पास रिलेशन निकल के आता है कि साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी हो सकता है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारी होती है 1, और ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। हिंदी में बोले तो सर्वसमीकरण। देखो इसी से हमारे पास 2 रिलेशन और बनते हैं। कैसे? एक बार तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा
उधर गया था 1 पहले से ही था, कोस स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। एक अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को तो इसी साइड रखूं, अब की बार मैं किसको ले जाऊं उधर, साइन स्क्वायर थीटा को, तब क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक रिलेशन से ये 2 और रिलेशन निकल कर हमारे पास, वर्कशीट पर चलते हैं अब हम। देखो वर्कशीट में भी यही चीज़ दे रखी है जो हमने वहाँ पर अभी बताई है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस लगाना भूल गए यहाँ पे, यहाँ माइनस में लगा देता हूँ बीच में, ठीक है, यहाँ माइनस लगेगा। तो इस तरह से ये रिलेशन हमने डेवलप कर लिया। अब देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए की फॉर्म में आपको लिखना है। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं ना, इन सबको हमें क्या लिखना है, सेक की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो हम कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम साइन को लिखेंगे। देखो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। अब आगे चलो, 1 माइनस कोस किसका उल्टा है, सेक का, ये तो हमें पता ही है, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, पिछली वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, लेकिन उसमें स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी तो स्क्वायर लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि स्क्वायर नहीं छोड़ देंगे। अब देखो 1 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इस 1 का और इसका एलसीएम क्या होगा, 1 और सेक स्क्वायर एक एलसीएम सेक स्क्वायर ही रहेगा, तो सेक स्क्वायर ए। अब जब ये होता है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है। सेक स्क्वायर की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से, यानी सेक स्क्वायर ए, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी हमारे पास, किसकी निकालते हुए आ रहे हैं इतनी देर से, साइन स्क्वायर ए की। अगर अब मैं साइन यहाँ से स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। ये अभी सारा ये क्या है, अभी हमारा रूट के अंदर है। अब देखो ऊपर वाले का तो रूट निकल नहीं सकता क्योंकि वो 2 टर्म है, नीचे वाली जो वैल्यू है वो सेक से रूट से बाहर आ जाएगी, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो ये तुम्हारी वर्कशीट में गिवन है बिल्कुल, जैसे मैं थोड़ा सा ओपन करके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। ये वैल्यू आ गई, तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। देखो साइन ए की जो वैल्यू आई है उसमें सभी जगह पर सिर्फ क्या यूज हो रहा है, सिर्फ सेक यूज हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं आ रहा, तो साइन की वैल्यू सेक की टर्म में आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं, देखो साइन ए आ गया, तो साइन ए आ गया तो हमारे पास कोसेक ए भी आ जाएगा। क्यों, कोसेक और साइन तो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। कोसेक ए वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, इसको रिवर्स कर दो बस, सेक ए, ठीक है, बटे सेक ए, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 1। देखो ये जो वैल्यू आई थी इसी को हमने रिवर्स करके लिखा है, हमने कुछ भी यहाँ पर नया नहीं करा है, ठीक है। एक के बेस पर दूसरी वैल्यू हमारे पास आसानी से निकल गई। अब आता है, अब हमारे पास आता है, चलो कोस ए। कोस ए का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक के साथ, क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, बस ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, 1 अपॉन सेक ए डायरेक्ट हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको ध्यान से समझ लो क्योंकि ये तुम्हारे स्वयं करो में भी दे रखा है बेटा। अब करते हैं हम, चलो 10 की वैल्यू निकालते हैं, 3 निकल गए हमारे पास, अब निकालते हैं 10। 10 ए क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए, ये होता है हमारे पास 10 ए। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए
और ये कोस ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec a। ठीक है, इसके बराबर में। अब sin a की वैल्यू हमें पता ही है, sin a की वैल्यू क्या थी, रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, और बटे में क्या था, sec a। और यहाँ पर भी देखो sec a यहाँ पर है हमारे पास, कौन सा, ये वाला। अब sec a से sec a कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया इसका, बस ये रूट वाली वैल्यू आ गई, रूट वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी, और यही तुम्हारा आंसर है। अब tan a निकल गया तो भैया cot a भी बड़ा आराम से हो जाएगा। क्यों उसका tan का उल्टा होता है, तो क्या ही इसकी वैल्यू, रूट में sec स्क्वायर माइनस 1, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन जो भी तुम्हारी रूट में वैल्यू आई थी, sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो इसको तो हम यहीं पे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखो ये वैल्यू दे रखी है हमें x की, और y की वैल्यू दे रखी है हमें a कोस थीटा, a साइन थीटा और a कोस। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो चलो लेके चलते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू रख दी ब्रैकेट के अंदर a साइन थीटा, वाई के प्लेस पर वाई की वैल्यू रख दी a कोस थीटा। स्क्वायर करा तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे a स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और इधर से कोस स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू हमारी ये तो आइडेंटिटी आ गई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमने इस ब्रैकेट में a स्क्वायर इंटू 1 और a स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई a स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये, ठीक है, ये हमें दे रखा है साइन, ये वैल्यू हमें गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो जो गिवन है उसको हम लेके चलते हैं। इसमें हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को हम इस साइड ले आए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा। हमने क्या करा, इसको दोनों ओर वर्क कर दिया, साइन थीटा को वर्क करा तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कोस स्क्वायर थीटा को वर्क करा तो कोस की पावर 4 थीटा आ गई। अब देखो फिर से, इतना तुम्हारे समझ में आ गया, फिर से देखो। अब जब यहाँ तक हमारा हो गया है वर्क करने के बाद, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, इधर तो 1 ही रह गया हमारे पास, उधर जाके क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा को हम उधर ले गए, तो ये हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा, वहाँ पहले से ही था। बस ये इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। देखो ऊपर यही तो था, इसकी वैल्यू क्या आई 1 आ गई, देखो ये आ गई 1। तो बस सिर्फ इतना ही हमें करना था। यही हमारे 3 एग्जाम्पल दे रखे थे। अब इनके आधार पर हमें स्वयं प्रयास कीजिए, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सबसे पहले ये तुम बड़े आसानी से कर सकते हो, किसके आधार पर कर सकते हो इनको, जो हमारे पास आइडेंटिटी दे रखी हैं। ये पूरी आइडेंटिटी है, ये भी वैल्यू, ये हमने आइडेंटिटी में कर लिया है। इन तीनों को आप अपने आप करोगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 4 वही है जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ इन्होंने रिपीट कर दिया, आपको ये अपना आप दोबारा करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हम करते हैं। इसको मैं आपको दूसरे पेज पर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, अब ध्यान से समझना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी थी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। देखो सेक किसका उल्टा होता है, 1 कोस का, तो स्क्वायर लग रहा है तो भैया स्क्वायर तो लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ये किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन स्क्वायर एक्स तो लगेगा ही लगेगा। एलसीएम क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो इधर जब ऊपर क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, कोस स्क्वायर एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इधर ऊपर बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स।
अब ध्यान से देखो, ऊपर तो आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 1, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये है नीचे। अब ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कोस यानी उल्टा कर रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं। कोस स्क्वायर एक्स का रिवर्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। और ऐसे ही ये हमें दे रखा साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये किसका उल्टा होता है बताओ, ये कोसेक स्क्वायर एक्स का उल्टा होता है। और यही तो मैं लाना था, यही तो चाहिए था हमें राइट हैंड साइड में कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हैंस सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा प्रूव होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, ये कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और ये पूरी वैल्यू के बराबर है। तो कह रहा के की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो जी करते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा, अब ये देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, फ़र्क क्या है प्लस माइनस का। तो हमारे पास फार्मूला होता है ना a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पर यहाँ 1 है, b के प्लेस पर यहाँ साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास k है। अब देखो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब ये जो ब्रैकेट में है ये आइडेंटिटी के हिसाब से किसकी वैल्यू है, ये वाली, ये भी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है जो हमने आइडेंटिटी सीखी है, जो हमने सर्विस में सीखी। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 किसकी वैल्यू आ गई के की, और यही हमें फाइंड आउट करना था। और चौथा क्वेश्चन आपको करना ही है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 4 क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए दे रखे हैं, स्वयं करो या ट्राई योर सेल्फ में, इन चारों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करना है, अपने टीचर को उसकी फ़ोटो खींच के भेजनी है ताकि वो उसको चेक कर सकें। धन्यवाद।